Now the next numerical is that a battery of 9 volt is connected in series with the resistance of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm। मतलब कितने रेजिस्टेंस गिवन है आपको? 5, और ये पाँचों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर? ये थ्रू मैंने 2 बार लिखा है तो इसको कट कर देना। 12 ओम रजिस्टर से करंट कितना फ्लो होगा आपको बताना है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि करंट फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज सेम। सीरीज में किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि आपसे करंट पूछा है तो वो सभी क्या होंगे? सेम। अभी यदि मैं 12 ओम की बजाय 0.2 ओम दे दूँ, 0.3 ओम दे दूँ, 0.4 दे दूँ, 5 दे दूँ या 12 भी दे दूँ इटसेल्फ, तो आंसर आपका क्या होगा? सेम, क्योंकि सीरीज में सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक, अब सीरीज में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर एस लिखूँ या आर इक्विवेलेंट लिखूँ? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इन पाँचों को आपको क्या करना है? प्लस करना है। ओके, अब जब आप इनको प्लस करोगे तो डेसिमल वाले प्लस थोड़े से देख लेना। अब ये जाएगा 12.0, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 5 और 3 और 2 5 और 4 9 और 5 9 और 5 14, 14 का 4, बोरो लगी 1, 2 और 1 3 और इधर से 1, तो 13.4 ओम। मैंने प्लस कैसे करा है आप एक बार सही से देखना, डेसिमल को डेसिमल के नीचे अरेंज करके। तो 13.4 RS आ गया, मतलब सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है वो ये हो गया। अब एक लाइन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि करंट फ्लो थ्रू और रेजिस्टेंस इन सीरीज इज सेम। सीरीज़ में भले कोई सा भी रजिस्टर और रेजिस्टेंस हो, वॉट एवर इट मे बी, द करंट इज सेम। तो करंट अपने को पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगी तो V अपॉन R। अब V कितना है आपको? 9 वोल्ट की बैटरी दी है तो V की जगह मैंने 9 पुटअप करा, और इधर 13.4, यहाँ से डेसिमल रिमूव करूँगी तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0। अब इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट करो तो 45/67। अब 67 की टेबल से खुद से यदि ये कैंसिल होगा तो आंसर 0.67 ऑलमोस्ट आएगा, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.67 एम्पियर। मतलब करंट जो 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो क्या होगा? 0.67 एम्पियर। अब 12 ओम के अलावा यदि आपसे 0.2 ओम के लिए पूछ ले या 0.3 के लिए बोल ले तो भी आपको यही आंसर देना है, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज़ में यदि कनेक्टेड होते हैं तो उनके लिए करंट क्या होता है? ऑलवेज सेम होता है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। अपने पास 3 रजिस्टर है और तीनों का रेजिस्टेंस 6 ओम है। अब आप इनको कैसे कंबाइन करोगे कि आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 9 ओम आ जाए या 4 ओम आ जाए, ये क्वेश्चन है। अब देखो, यदि मैंने तीनों को सीरीज़ में लगा दिया 6 6 6, तो आंसर 6 + 6 + 6 18 आएगा। क्या आपको 18 लाना है? नहीं लाना है। यदि मैंने तीनों को पैरेलल लगा दिया तो 1/6 + 1/6 + 1/6, बेस सेम है 6 को एक बार, 1 + 1 + 1 तो 3/6, तो 1/2 और रेसिप्रोकल करोगे तो 2, आंसर 2 आएगा। लेकिन आपको 2 लाना है क्या? नहीं लाना है। आपको लाना है 9 ओम और 4 ओम। मतलब ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि तीनों रेजिस्टेंस ना तो एक साथ सीरीज़ में है तीनों, ना ही तीनों एक साथ क्या है? पैरेलल है। तो अब आपको कुछ और सोचना है, कुछ को सीरीज़ में लेना है, कुछ को पैरेलल में लेना है, लाइक कॉम्बिनेशन में आपको आंसर देना है। अब यदि सपोज मैंने 2 रेजिस्टेंस को क्या लगाया है? पैरेलल। यदि इन दोनों को पैरेलल लगाया है तो RP जो 1/RP होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपको फॉर्मूला पता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में ये होता है। यदि मैंने अब इन दोनों को पैरेलल लगाया तो R1 की जगह मैं 6 रख रही हूँ, R2 की जगह 6, 1/6 + 1/6, 6 सेम है एक बार, 1 + 1 2, 2/6 तो 1/3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो रेजिस्टेंस पैरेलल के कारण क्या आ जाएगा? 3। और ये पैरेलल वाला जो है वो इसके सीरीज़ में, इस वाले रेजिस्टेंस के, तो सीरीज़ के कारण जो आ रहा है वो कितना है? 6। अब इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट यदि मैं देखूँ तो ये वाला इसके सीरीज़ में जा रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्विवेलेंट वाला जो लगेगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन में लगेगा? सीरीज़ में, क्योंकि ये पूरा इसके सीरीज़ में। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होगा? RS + RP, मतलब 3 + 6, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 9। इससे ये 9 यदि आपको लाना है तो 2 को आपको लगाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जो पैरेलल 2 है उसके में तीसरा आपको उसके सीरीज़ में लगा देना है। अब एज इट इज़ यदि आपको लाना है 4, तो 2 को पहले सीरीज़ में लगा दो, तो सीरीज़ के लिए क्या होगा? 6 + 6 तो 12 ओम आ जाएगा। अब ये 12 के ये 6 क्या है? पैरेलल में। तो अब यहाँ पे आप देखो पैरेलल के लिए आपके पास 6 है,
ये देखो ये सीरीज़ का हो गया यहाँ पे कितना 12। अब पैरेलल में ये सीरीज़ का 12 और पैरेलल के लिए आपको 6 दिख रहा है। अब इक्विवेलेंट यदि आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/r1 + 1/r2 मतलब 1/12 + 1/6। एलसीएम में मैंने दोनों को लिख लिया, 12 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 + 12 इट गिव्स 18 और 6 1 जा 6। अब ये कैंसिल आउट कर लेना, 2 की टेबल से करो, 6 की टेबल से करो, 3 से करो, आप अपने हिसाब से इसको कैंसिल करके यदि आंसर दोगे तो आएगा 1/4। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 4, मतलब अपना 9 ओम भी आ गया और 4 ओम भी आ गया। तो आपको बस यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि पहले इन दोनों का आप सीरीज़ निकाल लेना 12। अब ये सीरीज़ 12 जो आएगा यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे आपको मिला है 12। अब ये 12 ओम इसके किस में है पैरेलल में, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे पैरेलल का। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जो थे पैरेलल में, तो पहले आपने इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से आंसर निकाला तो आपको आया 3। अब ये जो 3 है इसका, ये इसके सीरीज़ में, तो अब आप फाइनल फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाने वाले हो सीरीज़ का। मीन्स आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, बुक में इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये वो आपको खुद से करना है। ओके।